हे फ्रेंड्स, मैं आकाश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हो कैट गुरु। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मल्टी इफ। तो स्टार्ट करते हैं मल्टी इफ। तो पहले समझते हैं मल्टी इफ और हमने जो पहले क्लास की थी सिंपल इफ की, उसमें क्या अंतर है। जी हमारी इफ थी, हमने सिंपल कर लिया है और हम मल्टी करने जा रहे हैं। तो मल्टी और सिंपल में क्या अंतर है। देखो सिंपल में क्या होता था कि एक बात सही और एक बात गलत होती थी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इंडिया और पाकिस्तान के मैच हुए थे, तो या तो इंडिया जीतेगी नहीं तो इंडिया हारेगी। मतलब आप दोनों चीज़ साथ में नहीं कह सकते कि इंडिया भी जीत गई और पाकिस्तान भी जीत गई। तो कोई एक ही चीज़ होती थी हैपनिंग खाली, या तो एक ट्रू तो अगला फॉल्स होता था। मैं कहूँगी इंडिया अगर इतने रन बनाएगी तो जीत जाएगी, नहीं बनाएगी मतलब हार जाएगी। मतलब हमें सिंपल सी बात है कि एक बात ट्रू होती है और एक बात फॉल्स होती है। लेकिन मल्टी में क्या होता है, मल्टी में आपके पास आंसर ज़्यादा होते हैं। सिंपल में आपके पास दो ही आंसर थे, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो जीतेगी या तो हारेगी। इंडिया वॉन, इंडिया वॉन, इंडिया वॉन, यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान वॉन, मतलब इंडिया हार गई। तो आपके पास सिर्फ दो ही आंसर थे, या तो इंडिया वॉन या तो इंडिया लॉस्ट। लेकिन मल्टी इफ में आपके पास सही आंसर बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं कहूँ कि इंडिया इतने बनाएगी जीत जाएगी, इतने भी बनाएगी तो भी जीत जाएगी, इतने बनाएगी तो भी जीत जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे आंसर सही होते हैं और एक आंसर गलत होता है। एग्जाम्पल मैंने किए हुए हैं, एग्जाम्पल पे समझते हैं कैसे। जैसे सिंपल इफ क्या बोलता है, अगर 100 नंबर आएंगे तो आप पास, नहीं तो आप फेल। ऐसा तो होता नहीं, लेकिन तो इसलिए बनाया गया मल्टी इफ। मल्टी इफ के पास आंसर होते हैं। अगर आपके 100 में 100 आएंगे तो आप पास तो हो गए, लेकिन आपको कहा जाएगा फुल में फुल। आपके 90 तक आ रहे हैं तो आप ए प्लस पास तो हो गए। आपके 60 आ रहे हैं तो आप एवरेज में हो। 50 आ रहे हैं तो आपके इक्वल, आपके आधे नंबर आ गए। 40 आ रहे हैं तो आप जस्ट पास, लेकिन 40 के बाद तो फेल। मतलब आप 40 तक, 100 से लेके 40 तक आप पास हो। मतलब आपके पास देखो कितने नंबर आ रहे हैं जितने आप पास हो रहे हो, हर कंडीशन में पास हो रहे हो आप। 100 आ गए तो भी पास, 96 आए तो भी पास, 92 आए तो भी पास, 88 आए तो भी पास, 84 में भी पास, 80 में भी पास। मतलब देखो आप हर कंडीशन में आपके पास अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अलग अलग आंसर, अलग अलग आंसर, सब में आप पास हो। लेकिन 40 के बाद आप सब में फेल हो गए। लेकिन सिंपल ऐसा नहीं होता था। सिंपल देखो एक नहीं, सिंपल सी बात है कि अगर ये बात हुई तो इंडिया हुआ, नहीं तो इंडिया लॉस। बाकी चीज़ देखनी ही नहीं है, सिंपल सी बात खत्म। लेकिन मल्टी में ऐसा नहीं होता। मल्टी में 100 में 100 आएंगे तो पास हो, साथ ही साथ फुल में फुल। 100 नहीं आए तो भी पास हो। अब देखा जाएगा कि आप कहाँ पे आ रहे हो। अगर मैं कहूँ 68 तो आपके बी प्लस आ गए, मैं कहूँ 60 तो आपके एवरेज आ गए। पास हो सब में हो रहे थे। ये होता है मल्टी इफ। अब देखते हैं मल्टी कैसे काम करता है। फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए इक्वल टू, फिर इफ जो फॉर्मूला है फॉर्मूले के अंदर एंटर करने के लिए ब्रैकेट, लॉजिकल टेस्ट जिस पे आपको चेक करना है। तो मैंने कहा इफ़ A25, अगर A25 इक्वल टू है 100 के, इक्वल टू 100 है तो बोलते ही कोमा। 100 है तो लिखा आ जाए फुल, आपके फुल में फुल। और फुल एक अल्फ़ाबेट है, हमने अल्फ़ाबेट का यूज़ किया, वर्ड्स के यूज़ किए, तो वर्ड्स के लिए इन्वर्टेड कोमा। नंबर्स होता है तो हम डायरेक्ट नंबर लिख देते हैं। तो इफ़ इक्वल टू, पहले फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए इफ़ फॉर्मूला के अंदर के लिए ब्रैकेट, लॉजिकल टेस्ट लिखा A25 अगर 100 है तो बोलते हैं कोमा। और अगर वर्ड्स में लिख रहे हो तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखोगे, मैंने लिखा फुल है तो कोमा। वो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ फॉल्स, नहीं है तो मैंने कहा अभी नहीं है की बात नहीं हो रही। 100 में 100 नहीं आए तो भी आप पास हो रहे हो, लेकिन आपका नाम चेंज। मैंने कहा फिर से इफ़, कंडीशन लग गई फिर से, आप फेल नहीं हुए अभी। मैंने आपको वैल्यू ऑफ फॉल्स दिया ही नहीं। मैंने कहा कि अगर आपकी A25 100 है तो फुल, नहीं है तो नहीं है तो। अगर आपके फिर भी 90 से ज़्यादा हैं, 100 तो नहीं हो पाए लेकिन 90 से ज़्यादा हैं तो A प्लस। मैंने आपको फिर से कंडीशन दे दी। देखो जहाँ जहाँ आप अगर बोलोगे वहाँ इफ लगा चलो। मैंने कहा अगर आपके नंबर 100 हैं तो फुल, नहीं है तो नहीं है तो 90 से ज़्यादा हैं तो 90 से ज़्यादा है तो इफ़। अगर 100 में 100 नहीं आ रहे हैं लेकिन फिर भी आपका A25 ग्रेटर देन, मैंने इक्वल टू भी ले लिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो 90 है तो मैंने कहा तो A प्लस, तो आपके नंबर आएंगे A प्लस। उसने कहा नहीं है तो नहीं है तो बोल रहा है फॉल्स। मैंने कहा नहीं अभी फॉल्स की बात नहीं है, अभी आप फॉल्स नहीं, अभी भी आप पास हो जाओगे। वो बोला कैसे। मैंने कहा देखो अगर 90 नहीं आ रहे हैं तो आप 80 से ऊपर ले आओ, 90 से ऊपर नहीं आ रहे हैं तो। मैंने कहा इफ़ A25 ग्रेटर देन 8 इक्वल टू कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो बोलते हैं कोमा। तो मैंने कहा A, तो आपको ग्रेड मिलेगा A।
नहीं है तो मैंने कहा अभी भी फेल नहीं हुए आप। मैंने कहा नहीं आए तो कम से कम 70 ले आओ। मैंने कहा इफ़ A25 ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है तो दो बोलती कोमा, तो आपके नंबर आ गए B+, आपको ग्रेड मिलेगा B+। नहीं हुआ तो अभी भी आप फॉल्स में नहीं हो, अभी भी आप फेल नहीं हुए। नहीं हुआ तो कम से कम 60 ले आओ। मैंने कहा इफ़ A25 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है तो 60 है तो क्या मिलेगा आपको अवार्ड? तो आपका ग्रेड होगा B, तो आपकी ग्रेड B है। और 60 भी नहीं हुई तो भी आप फेल नहीं हो, आपके लिए फिर एक कंडीशन है। मैंने कहा इफ़ अगर A25 ग्रेटर देन और इक्वल टू है 50 के तो आपकी ग्रेड है C+। नहीं हुआ तो अभी भी आप फेल नहीं हुए। मैंने कहा इफ़ अगर आपका नंबर फिर भी 40 से ऊपर है तो A25 फिर भी ग्रेटर देन है 40 से भी ऊपर है अभी भी तो आपकी ग्रेड है C। और C भी नहीं हुई तो देखो 40 से कम के लिए ग्रेड नहीं होती। ग्रेड खाली पासिंग लोगों के लिए होती है कि अगर आप पास हो रहे हो तो पास में आप कंपटीशन कर सको तो पासिंग ग्रेड होती हैं कि फुल में फुल A+, B+, C+, लेकिन फेल के लिए कोई ग्रेड नहीं। फेल मतलब फेल होता है। अगर C भी नहीं हुई तो आप क्या हो? फेल। तो सिंपल लिख दोगे। पूछ रहा है वैल्यू ऑफ फॉल्स, यहाँ पे लिखा रहा है वैल्यू ऑफ फॉल्स, तो आप सीधा लिख दो फेल। आपने सीधा लिखा। अगर C भी नहीं हो पाया तो फेल। अब इफ़ बंद कर दो तो देखो आपने कितनी इफ़ खोल दी? 1 इफ़, 2 इफ़, 3 इफ़, 4 इफ़, 5, 6, 7 इफ़ की ब्रैकेट बंद। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक और तरीका है, हर इफ़ की ब्रैकेट अलग अलग कलर की होती है। आपको ब्लैक रंग की ब्रैकेट बंद करनी है। देखो पहले पिंक है तो पहले पिंक बंद होगी, पहले पिंक बंद, फिर ऑरेंज बंद, फिर ग्रीन, फिर ब्राउन, वायलेट, ग्रीन और ब्लैक बंद। लेकिन आप ऐसे समझोगे नहीं, आप ऐसे समझोगे जिसके 100 में 100 आए, अगर उसके नंबर 40 आते हैं, 40 से कम आते हैं तो भी वो फेल होता है। जिसके 90 आए उसके लिए भी 40 नंबर फेल है। अगर जिसके 80 आए उसके लिए भी 40 नंबर ही फेल है। तो 40 देखो 40 सभी के लिए फॉल्स है, सभी चीज़ों के लिए 40 फेल माना गया है। जिसके 50 नंबर भी आएंगे उसके लिए भी 40 ही पासिंग मार्क है। जिसके 100 नंबर आएंगे उसके लिए भी 40 पासिंग मार्क है। तो ये सभी का फॉल्स है, कॉमन फॉल्स। सभी के लिए फेल क्या है? कॉमन फॉल्स है। तो सभी की ब्रैकेट यहाँ बंद हो जाएंगी एक साथ। तो देखो 100 को मिल गया फुल और बाकी हम ड्रैग कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं 96 को A+, 92 को A+, 88 को A, 84 को A। वैसे आप सबकी ग्रेड देख लो। 40 पे फेल आया हुआ है, लगता है मैंने इक्वल टू नहीं लगाया। चेक कर लो, इक्वल टू लगानी है, ऊपर सही करते हैं यहीं से। तो हमने 40 पे इक्वल टू नहीं लगाया। अब क्या होगा? 40 वाला ही पास हो जाएगा। आप देखो जो 40 है वो भी पास हो गया C ग्रेड, लेकिन 40 के बाद सभी के सभी फेल हैं। तो ये होता है ग्रेडिंग करने के लिए। अगर आपको ग्रेडिंग करनी है तो आप मल्टी इफ का यूज़ करते हो। फिर से देख लो एक बार, मल्टी इफ में फॉल्स नहीं मिलता आपको गलत आंसर पहले नहीं मिलेगा, आपको हमेशा सही आंसर मिलते रहेगा। आपके 100 में 100 आ गए तो हम फुल कह देंगे। 100 नहीं आए 90 ले आना, 90 से ऊपर ले आओ A+ कह देंगे। 90 से ऊपर भी नहीं आ रहे 80 से ऊपर ले आओ A कह देंगे। 80 से ऊपर भी नहीं आ रहे 70 से ऊपर ले आओ, 60 से ऊपर ले आओ, 50 से ऊपर ले आओ, 40 से ऊपर ले आओ। 40 भी नहीं आ रहे तो आप फेल हो। ये बात होती है जिसमें आपके पास कई सारे चॉइस हैं कि यहाँ आ जाओ, 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 यहाँ आ जाओ। अगर नॉर्मल एग्जाम्पल ले, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तो आप ऐसे ले सकते हो कि सुबह चलेंगे कैंटीन पे। अच्छा कैंटीन पे नहीं जाओगे तो चलो चलते हैं कल बाहर चलते हैं घूमने। तो देखो 2 चॉइस है, दोनों गलत नहीं हुआ अभी तक, लेकिन दोनों जगह नहीं जाओगे तो हम कहीं जाएंगे ही नहीं। ये होता है गलत आंसर। मतलब आप कैंटीन भी जा नहीं रहे हो, बाहर भी नहीं जा रहे हो तो हम कहीं नहीं जाएंगे। वैसे 100 भी नहीं आ रहा है, 90 भी नहीं आ रहा है, 80 भी नहीं आ रहा है, 70 भी नहीं, 60 भी नहीं, 50 भी नहीं, 40 भी नहीं, तो आप फेल हो गए। लेकिन जब 40, 50, 60 आते तो आप पास हो रहे हो, लेकिन पास तो हो गए, लेकिन सभी ग्रेडिंग अलग अलग है। तो ग्रेडिंग करने के लिए मल्टी इफ का यूज़ करते हैं। इसी था नॉर्मल क्वेश्चन।
अब इस पे आते हैं, एक ये बड़ा क्वेश्चन है। इसमें हमने देखा है कि हमने कुछ स्टूडेंट के नाम लिए हुए हैं, उनको रैंक दिया हुआ है कि ये फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट। हमने प्राइस का चार्ट बनाया हुआ है। जो फर्स्ट आएंगे 1000 रुपीज़, सेकंड के लिए 800, थर्ड के लिए 500, फोर्थ के लिए 100 और रेस्ट के लिए 10, बाकी सभी के लिए 10। हमें ये बनाना है। तो इक्वल टू इफ़ अगर H25, अगर हमारा H25 इक्वल टू 1 है, अगर 1 है इक्वल टू 1 तो क्या हो? तो मैंने कहा यहाँ पे लिखा आ जाए 1000 लिखा आ जाए। नहीं है तो भी गलत नहीं हुए अभी आपको अभी भी प्राइस मिलेगा, लेकिन अब कितना मिलेगा? तो इफ़ अब कंडीशन लग जाएगी कि अब 1000 तो 1 तो नहीं कर पाए, तो इफ़ आपका H25 इक्वल टू 2 आ जाए, कम से कम सेकंड आओ। अगर आप सेकंड आ जाते हो तो बोलते कोमा, तो आपको प्राइस मिलेगा 800। प्राइस को ऐसे ना लिखते हैं क्योंकि हमने चार्ट बनाया हुआ है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। अगर इतना आया तो ये आपकी प्राइस है L25। अगर आप सेकंड आए तो आपकी प्राइस है ये, मैंने एड्रेस दे दिया सीधा। ये भी नहीं हो पाया तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट, अभी भी आप हारे नहीं हो, तो मैंने कहा इफ़ अगर आप थर्ड आ गए, आपका H25 इक्वल टू 3 है, अगर आप थर्ड आ गए तो आपको प्राइस मिलेगा 500, मतलब आपको प्राइस क्या मिलने वाला है 500, मतलब L27 ये आपकी प्राइस है। इफ H25 इक्वल टू 4, अगर आप फोर्थ आते हो तो आपका प्राइस है L28। L20 अगर आप फोर्थ भी नहीं आए तो बाकी के लिए 10 है, बाकी सब गलत हो गए। तो डायरेक्ट अगर ये भी नहीं आता है तो ये डायरेक्ट फॉल्स, और सारी ब्रैकेट बंद इफ की। आप देख सकते हो देखो यहाँ पे एक दिक्कत हो गई। हमने ये चार्ट बनाया, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो वो चार्ट भी देखो नीचे आ गया, चार्ट यहाँ सिलेक्शन हो गया। यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको 500 पे। देखो और जब 1000 पे थे तो आपका जो चार्ट है वो देखो ये सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट है। लेकिन जब मैं 500 पे आऊँगा तो आपने एक नीचे वाला भी सिलेक्ट किया हुआ है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जब एड्रेस सेलेक्ट करते हो तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो आपका एड्रेस भी अपने आप नीचे आएगा। जैसे अगर मैं 1000 पे हूँ तो 1000 पे मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, इसको 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 सिलेक्ट किया हुआ है, और 1 को सिलेक्ट किया हुआ है। देखो 1 सिलेक्ट है, यहाँ 1000 सिलेक्ट है, 800 है, 500 है, 100 है, 10 है। जैसे आप नीचे आओगे 500 पे आओगे तो आपकी सारी एड्रेस भी नीचे आएंगी। अब 1000 सेलेक्ट नहीं है तो 1000 नीचे आ गया, 800 नीचे आ गया, 500 और नीचे, 100 और नीचे, 10 वाला नीचे कुछ है ही नहीं, तो आपका आंसर आएगा गलत। तो या तो आप ये कर लो, अगर आपको रोकना है तो आप L और 25 के बीच में जिसको रोकना चाहते हो, मतलब L25 तो हमेशा फिक्स्ड रहे तो वहाँ पे दबा दो F4, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा। L26 मतलब 800 हमेशा फिक्स्ड रहे तो F4, L27 हमेशा फिक्स्ड रहे तो F4, L28 हमेशा फिक्स रहे F4, L29 हमेशा फिक्स रहे F4। जिसको आपको फिक्स्ड करना है उस पर आप F4 दबाओगे। किसको फिक्स करना है? देखो आप चाहते हो कि पहले 1 चेक, इसको चेक करें कि रैंक कितना है, फिर आप चाहते हो कि इसको चेक करें इसका रैंक कितना है, मतलब आप 1 2 3 4 सभी को चेक, सबको चेक करना चाहते हो। तो ये तो सही है कि हम 1 को चेक कर रहे हैं पहले। देखो अगर मैं 100 पे क्लिक करूँ तो 4 को चेक कर रहा है, सही है, लेकिन सभी को चेक करें, लेकिन सभी का प्राइस यहीं पे चेक करें, बस इसी के ऊपर। ये आपको चेंज नहीं करना है। अगर आप 1 को चेक कर रहे हो तो 1 का प्राइस कहाँ पे है? इसी चार्ट के अंदर। 2 का प्राइस कहाँ है? इसी चार्ट के अंदर। 3 का प्राइस कहाँ है? इसी चार्ट के अंदर। 4 का प्राइस कहाँ है? इसी चार्ट के अंदर। तो आपको जो चार्ट फिक्स करना पड़ेगा, एच लुकअप वी लुकअप की तरह आपको जो फिक्स करना है। तो मैंने फिक्स कर दिया चार्ट को, तो मैंने यहाँ लगा दिया $। अब जो चार्ट हमेशा फिक्स रहेगा। अगर मैं नीरज का रैंक 8 आया हुआ, अगर मैं इस रैंक 8 को भी चेक करूँ तो देखो रैंक 8 भी तो आ गया, लेकिन जो चार्ट फिक्स का फिक्स है अभी तक। अब आप देख सकते हो जो फर्स्ट आए हैं उनका प्राइस 1000, सेकंड के लिए 800, थर्ड के लिए 500, फोर्थ के लिए 100 और 5 6 7 8 के लिए 10।
इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर मैं रैंक चेंज कर दूँ, मैंने यहाँ रैंक कर दिया 9, देखो अपने आप 10 हो गया। अगर मैं रैंक कर दूँ कि ये भी 1, तो यहाँ भी अपने आप 1000 चल जाएगा। मतलब आप अगर एक बार फॉर्मूला लगा देते हो तो फिर आप वहाँ चेंजेस करो तो आपको फिर वहाँ पे देखना नहीं पड़ता कि यहाँ पे गलती ना हो जाए। आप अपने हिसाब चेंजेस करो कि वो ये गलत हो गया, यहाँ पे 7 था, 7 कर दो, आंसर अपने आप ठीक हो जाएगा अपने आप। तो आपको बाकी चीज़ पे ध्यान नहीं देनी होती फिर। ये फ़ायदा होता है इफ़ का। तो मल्टी इफ़, अगर आपके पास कई सारे आंसर सही है, 1 में भी जीतोगे, 2 में भी जीत गए, 3 में भी जीत गए, 4 में जीत गए, लेकिन बाकी हर केस में आप हार जाओगे। तो रेस्ट के लिए तो 1 के लिए लेकिन अलग प्राइस है, 2 के लिए अलग प्राइस, 3 के लिए अलग प्राइस, 4 के लिए अलग प्राइस। आपको ग्रेडिंग बनानी है कि 1000 की ग्रेड, 800 की, 500 की, 100 की और 10 की। तो ग्रेडिंग बनाता है मल्टी इफ़। तो मैंने इसे ग्रेडिंग बनाई हुई है। एक अब फिर देख लेते हैं कैसे। इफ़ जो भी आपका लॉजिकल टेक्स्ट है इक्वल टू 1, उसका आंसर कोमा आज पूछेगा वैल्यू ऑफ फॉल्स, तो अभी आपको वैल्यू ऑफ फॉल्स देना ही नहीं है, अभी आपके पास और आंसर है, तो आप दोबारा इफ़ लगा दो, दोबारा चालू कर दिया इफ़, फिर वैल्यू ऑफ 2 दिया, फिर कोमा लगाओगे, वैल्यू ऑफ फॉल्स आएगा, वैल्यू ऑफ फॉल्स है ही नहीं, दोबारा इफ़ लगा दो, फिर वैल्यू ऑफ 2 दो, फिर वैल्यू ऑफ फॉल्स आएगा। अगर वैल्यू ऑफ फॉल्स आ गई है तो सारे के सारे इफ़ बंद कर दो फॉल्स लगाने के बाद। ये आपकी आज की क्लास थी मल्टी इफ़। ये पहले आप करके देखें और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेस्टेड। नेस्टेड ज़्यादा हार्ड नहीं होती और ऑपरेटेड भी हार्ड नहीं होती, सिंपल और मल्टी ही थोड़ी टफ चलती है बस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।